हेलो, हाउ टू से नो। आज इसके ऊपर कुछ चर्चा करेंगे। एक पहले एक किताब भी आई थी, डोंट से यस व्हेन यू वांट टू से नो, और उसमें इसके बारे में काफ़ी लिखा है। अगर वक्त मिले तो कहीं ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ये हमारे सामने बहुत बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि लोग आपको कुछ कहते हैं, काम करने के लिए कहते हैं या कुछ एक्सपेक्टेशन करते हैं, और आप अगर ना कहेंगे तो आपको डर लगता है कि इसकी वजह से हमारे रिलेशंस ख़राब हो जाएंगे। तो कभी कभी आप ऐसे भी काम एक्सेप्ट करते हैं, चीज़ें एक्सेप्ट करते हैं जहां आपको दिल से वो करने की तमन्ना नहीं है, बट इससे नुकसान तो आपका ही होता है। अब कैसे कैसे सिचुएशन है और लोग आपको क्या कहते हैं आपके डिसीजन के ऊपर, ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। एक ऐसी सिचुएशन जहां आपका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा लेकिन सामने वाले का फ़ायदा हो रहा है, और अगर आपने कहा कि ये नहीं करूँगा तो लोग क्या कहेंगे, आप सेल्फिश हो। अब पलट के यही देखिएगा कि एक ऐसी सिचुएशन है जहां आपका फ़ायदा हो रहा है लेकिन सामने वाले का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, और आप ऐसा काम करते हैं, तभी भी लोग आपको सेल्फिश ही कहेंगे। इसका मतलब है कि बीइंग सेल्फिश ये कहीं ना कहीं तो हमारे लाइफ में किसी न किसी ने तो हमें टैग किया ही है कि ये आदमी थोड़ा सा सेल्फिश है। क्योंकि आप कंप्लीटली अगर सेल्फलेस हो जाओगे तो आप लोगों के काम करते ही रहोगे। तो देयर आर डिफरेंट वेज कि अलग अलग तरीके से आपको जो है ये लोड कम कर सकते हैं आप। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपको ये समझना है कि लोग आपके पास जब आते हैं और आपसे कहते हैं कि ये मेरा शायद प्रोडक्ट खरीद लो, ये मेरे इंश्योरेंस की पॉलिसी ले लो, इसका ये देखो, आप अगर उसमें बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करने लगोगे कि क्यों नहीं, या एक्सप्लेनेशंस देंगे कि मुझे क्यों नहीं देना, ऐसे पैसे नहीं हैं, आप आपका भी वक्त बर्बाद करोगे और आपको हाथ में कुछ आएगा ही नहीं। अगर आपने कोई डिसाइड कर लिया है कि ये नहीं करना है, बेस्ट है कि आप एक्सप्लेनेशन ज़्यादा देने को मत जाइए। आप सिंपली कहिए कि सॉरी। आप बी वेरी सिंपल पोलाइट कि कहिए कि मेरे पास आज की पोजीशन में कोई वक्त नहीं है, तो प्लीज़ आज कुछ नहीं चाहिए, या ये मैं नहीं कर सकता काम, प्लीज़ आप किसी दूसरे को कहिए कि ये आई एम ओवरलोडेड। ये कहने से आप एक्सप्लेनेशन के झंझट में भी नहीं जाओगे तो बहुत अच्छी बात है, वरना उसी में आप घूमते रहोगे कि आप एक्सप्लेन करोगे, सामने वाला उसको कोशिश करेगा समझाने के लिए, और फिर रिलेशनशिप ज़्यादा ख़राब होते हैं। हम हमेशा सोचते हैं कि रिलेशनशिप ख़राब हो गई इसके लिए काम कर लो। मुझे ऐसा लगता है कि जो अपने लोग हैं, जो अपने मित्र हैं, दोस्त हैं या रिलेटिव्स हैं, जो अपने हमें समझते हैं, एक बार या दो बार ना कहने से वो रिलेशंस ख़राब नहीं हो जाते। और ऐसे रिलेशंस क्या काम के जहाँ पे अगर आपने कहीं एक या दो बार ना कह दिया तो रिलेशन में बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाए, तो नहीं होता। सो प्लीज़ बी वेरी क्लियर, अच्छी तरह से कम्युनिकेट करो, एक्सप्लेनेशन मत दो और ना कहो। आपका वक्त भी बचेगा, आप हैप्पी भी रहोगे। ये सिंपल सा काम है। जब ऑफिस में आपको अगर बॉस कहता है कि ये काम तुझे करना पड़ेगा और आपको ऑलरेडी आपके पास काम है, तो ये क्वेश्चन जो है आप अपने सुपरवाइज़र को ही दे सकते हैं कि देखिए सर, मेरे पास में ये 3-4 काम है, और ये एक्स्ट्रा जो काम आया है जो आप अभी दे रहे हैं, आप ही बताइए मुझे पहला कौन सा करना है। तो बाकी के जो काम है जो पहले आपने दिए हैं या मैं हमेशा करता हूँ, वो लेट हो जाएंगे। अब बॉल इज़ इन बॉसेस कोर्ट, तो वो उसी को ढूंढेगा जिसके पास काम नहीं है। क्योंकि ऑफिस में बहुत बार ऐसे होता है कि जो बहुत काम करते हैं उनको और काम मिलता है। तो आपको पोलाइटली ना कहने के भी तरीके आने चाहिए।
वॉरेन बफेट ने कहा था कि डिफरेंस जो है सक्सेसफुल और वेरी सक्सेसफुल में यही है कि जो वेरी सक्सेसफुल पीपल जो है दे नो एंड दे डू से नो मोर नंबर ऑफ टाइम्स। क्यों? अननेसेसरी चीज़ों में वो जाते नहीं हैं, उनका फोकस होता है कि ये मेरा काम है और मुझे उसी में जाना है। तो वो करने के लिए आपको कई बार ना कहना पड़ता है। सो डू लर्न इट। ऑफ कोर्स कुछ चीज़ें जो दूसरों के भले के लिए है और जिससे दूसरों का फ़ायदा होता है और वो देख के आपको अच्छा लगता है, ऐसे काम जो आप दिल से करना चाहते हो वो तो इसमें नो की लिस्ट में नहीं आते। ये सब सब्जेक्ट इसीलिए है कि ये वो काम है जो आप नहीं करना चाहते और ये काम करने से आपके जो प्रायोरिटी है, जो आप करना चाहते हैं, वो आपके काम अटक जाएंगे। ऐसे चीज़ों में ना कहना समझदारी है, विदाउट एनी एक्सप्लेनेशंस, प्यार से नो सर ये कहना ज़्यादा अच्छा है। थैंक यू।